नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। और आज हम साप्ताहिक कार्यक्रम देश की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुनील शुक्ल जी। आपको पता है कि हर रविवार और बुधवार को सुनील शुक्ल जी हमारे साथ रहते हैं देश की राजनीति को लेकर के। आज जो है वो रविवार का दिन है और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से देश में क्या चल रहा है। देश में अभी सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है वो राम मंदिर की है। और राम मंदिर पर जो राम मंदिर चोरी कांड में जो नया नया रोज जो है कुछ नया जुड़ रहा है। और देखिए, एक पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं लक्ष्मी नारायण, वो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे और उन्होंने कहा है कि उनकी सोने से मढ़ी रामचरितमानस चोरी हो गई। उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल की रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन आज तक इसकी रसीद नहीं मिली। इतना ही नहीं, 3-4 महीने बाद मंदिर से रामचरितमानस गायब हो गई। अब ये भी जान लीजिए कि इस रामचरितमानस की क्यों खास चर्चा है कि इसके 1000 पन्ने पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई और इसकी कीमत तब की 5 करोड़ रुपए थी। आईएएस ऑफिसर साहब ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अयोध्या पहुंचा तो चंपत राय ने 9 घंटे तक इंतजार करवाया। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, सर मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है, रामचरितमानस को मंदिर में रखवा दीजिए। तब उन्होंने कहा, मेरे पास कई लोगों के आभूषण और कई तरह की चीजें आती हैं, तो क्या मैं सिर्फ इन्हीं का सबका डिस्प्ले करता रहूं? पूर्व आईएएस ने कहा कि मैंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट मेंबर गोपाल राव से संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा अयोध्या गया। 4 घंटे इंतजार करने के बाद चंपत राय मिले। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जहां जाना है जाइए। तो ये जो है पूर्व आईएएस ऑफिसर लक्ष्मी नारायण, जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके, वो भी कह रहे हैं। इसके पहले भी आपको पता है कई लोग, तो चाहे मुंबई के सिंधी समाज के एसोसिएशन के लोग हों वो, या उद्धव ठाकरे हो, या और बहुत सारे लोग, किसान, अब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, ये भी बता रहे हैं ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भारी राशि या धातु मंदिर को दान किया और वो गायब हो गया। इस बीच ये भी खबर आई कि जो अब तक जो बरामदगी हुई है उसमें अविनाश शुक्ला के यहाँ से 20.39 लाख रुपए, करुणेश पांडे के यहाँ से 18.7 लाख रुपए, अनुकल्प मिश्रा के यहाँ से 16.82 लाख रुपए, लवकुश मिश्रा के यहाँ से 14.25 लाख रुपए, रमाशंकर मिश्रा के यहाँ से 7.32 लाख रुपए, मनीष यादव के यहाँ से 2 लाख रुपए, रामशंकर यादव के यहाँ से 1 लाख रुपया, और अविनाश के पास से 1121 अमेरिकी डॉलर, 2 सोने की चेन, अंगूठी, चांदी जैसी धातु भी मिली है। ये सब भी मीडिया में चर्चा का विषय है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब मिला है वो मंदिर से चुराया हुआ है या क्या है, वो तो जांच एजेंसी बताएगी। हालांकि लगातार लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे शिकार है, छोटे लोगों को शिकार बनाया गया, जो बड़े हैं वो चंपत राय हो, गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि गोपाल राव जो लखनऊ एयरपोर्ट पे तो लोगों ने उनको जो है चंदा चोर, उन पर नारे लगाए, घेराबंदी की उनकी, तो वो लोगों में गुस्सा है। एक जो है टेम्पो ड्राइवर बता रहा था कि जहां लाखों लोग आते थे जिस अयोध्या में, अभी हजारों भी नहीं आ रहे हैं, हम लोग का धंधा भी मारा गया है। मतलब टेम्पो पर भी लोग जो चला रहे थे टेम्पो, उन पे भी आप बताइए चढ़ावा बेहद कम हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मोदी कल देखिए गए हुए थे राजस्थान और वहां पे एक रिफाइनरी का उद्घाटन किया। हालांकि इस रिफाइनरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2013 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास रखा था, इसकी शुरुआत की थी। फिर कोरोना काल आ गया, फिर नरेंद्र मोदी सरकार अपने तरीके से चीजों को लिंगर ऑन किया, और अब जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने 24वीं रिफाइनरी का उद्घाटन किया। और उन्होंने जो कहा वो जरा सुन लीजिए। उसके बाद मंदिर पे कुछ नहीं बोला, पेपर लीक के कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी तारीफ में खूब बोला। उन्होंने कहा कि युद्ध के संकटों पर भारत की इच्छा शक्ति भारी पड़ी है, भारत ने प्रभावी रणनीति बनाई, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक उपयोग किया गया,
तब भारत संकट से उभर पाया है। जहां महाशक्तियां अफवाहें फैलाने में व्यस्त थीं, तब भारत ने नीतिगत स्तर पर कदम उठाए। जो प्रयास किए वो अभूतपूर्व हैं, इसे इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने यह संदेश दिया कि नागरिक देवो भव, हमारा संकल्प है और देश के नागरिक सर्वोपरि हैं। संकट के समय भारत की कूटनीति का प्रभाव भी देखने को मिला। अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत और अच्छे संबंध इस कठिन दौर में बेहद काम आए। अब देखिए, नागरिक देवो भव, लेकिन नागरिक देवो भव में नागरिकों की आस्था का सवाल नहीं आता है। नागरिक देवो भव में पेपर लीक नहीं आता है। नागरिक देवो भव में महंगाई नहीं आती है कि किस तरह से सिलेंडर जो है वो कमर्शियल सिलेंडर 2000 से 3000 हो गए। डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव बढ़े, लेकिन उसका उन्होंने बताया कि 950 रुपया सिलेंडर के दाम रहे, नहीं बढ़ने दिए, वगैरह वगैरह, अपनी पीठ थपथपाई। सुन लीजिए, शुरुआत करते हैं मंदिर से ही। जो अब आईएएस ऑफिसर भी एक नया नाम जुड़ गया, जिन्होंने कहा कि हमने रामचरितमानस दी थी, सोने से मढ़ाई हुई, 5 करोड़ से ज्यादा उस समय का 5 करोड़ से ज्यादा का सोना लगा हुआ था, बनाने में खर्च हुआ था, उसकी कोई रसीद नहीं थी। ढेर सारे लोग शिकायत कर रहे हैं रसीद नहीं दी। रसीद क्यों नहीं दे रहे थे? अगर मन में कुछ नहीं था तो रसीद क्यों नहीं दी गई? और चंपत राय का ही हर जगह नाम हो रहा है। ये भी कह रहे हैं ये कि हम नृपेंद्र मिश्रा से भी मिले, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है गोपाल राव से भी मिले, घंटों इंतजार किया। पूर्व गृह सचिव हैं, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। उन्होंने दिया, इतनी बड़ी दान दी, और उसके बाद जो है उनसे मिलना गवारा नहीं किया। मिले तो आपने दुत्कारा और कहा कि जो है हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, आपको जहां जाना जाओ। रसीद देने में क्या दिक्कत थी सुनील जी? धन्यवाद धनंजय जी। मैं एस लक्ष्मी नारायण को जानता भी हूँ, मतलब जानता है कि मैं इनसे मिला हूँ। ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर हैं और हमारी मुलाकात इनसे हुई थी। मैं इनसे मिलने गया था 1991 में। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। उसके बाद हमारे ख्याल से 92 में जब ये सरकारें बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद से जब सरकारें भंग की गई थी और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो यह राज्यपाल के सलाहकार भी थे। बहुत धार्मिक व्यक्ति, पहली मुलाकात में भी मैं जितना मैं महसूस कर पाया, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और बड़े प्रभावशाली अधिकारियों में से इनकी गिनती रही है। तो जब इनका नाम मैं पढ़ा अखबार में तो मुझको भी आश्चर्य हुआ और एक बहुत ही तेज अफसरों में मैंने इनको महसूस किया। लेकिन जब इनके जैसे व्यक्ति और आईएएस फ्रेटर्निटी के व्यक्ति हैं और नृपेंद्र मिश्रा से भी इनका कारण इनकी मुलाकात हुई, जब ये स्थिति हुई तो मुझे लगा कि आखिर किस तरह की कार्यशैली ट्रस्ट के लोगों ने अपना रखा था। सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों की आस्था थे, लोग आए और दिए। ये तो जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की, जो बाकायदे दान जो स्वीकार कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी पारदर्शिता के लिए एक तरह का रसीद दे, एक पावती दे लोगों को कि आपसे यह मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन जो ट्रस्ट के प्रबंधन के लोग हैं, कहाँ इस तरह से इतनी सदाशयता उनके कहीं दिखाई पड़ी। और अभी आप देखिए कि जब ये मामला खुला है, उस समय भी जब चंपत राय से पूछा गया था तो उन्होंने किस तरह का जवाब दिया था, वो वीडियो देख लीजिए आप, किस लहजे में वो जवाब दे रहे हैं चंपत राय कि कुछ नहीं, सब पता कर लिया गया है, जांच कर ली गई है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक तरह का वो एरोगेंस जो है वह हमेशा से इन लोगों की कार्यशैली में रहा। और ठीक है, वहाँ लाइन लगी हुई है लोगों को दान देने वालों, लोगों को लगता था कि नहीं दिया जाना चाहिए, एक बड़ा आस्था का विषय है। इस कदर से इस मंदिर का प्रचार किया गया था कि लोगों के में अलग अलग भावनाएं भी थी, लोग अलग तरह के धार्मिकता से ओतप्रोत थे, वह रहे थे। लेकिन ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती थी। अगर एक सामान्य व्यक्ति मना भी कर रहा हो तो आप उसको देते। ये तो मांग रहे थे बाकायदे कि हमको एक रसीद दे दीजिए, तो नहीं दिया गया। हो सकता है कि आश्वासन दिया गया हो कि ठीक है मंदिर में रख दिया जाएगा। अगर 1 क्विंटल वजन का रामचरितमानस दिया गया जिसपे चांदी के सोने की चादर चढ़ी हुई थी, तो बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन दरअसल ये अतिरिक्त आत्मविश्वास से भरे हुए लोग कि कुछ होने वाला नहीं है, पूरे राम मंदिर पे इनका नियंत्रण है, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे करते रहेंगे, कोई बोलने वाला नहीं। और हर मौके पर उन्होंने ये दृष्टिकोण अपनाया।
आप ये पहला आरोप नहीं है। जब जब भी मंदिर के कामकाज को लेकर के आरोप लगे, ट्रस्ट के लोगों ने, खासतौर से चंपत राय जैसे लोगों ने, जो महासचिव है ट्रस्ट के, उन्होंने कोई बहुत सदाशयता के साथ, विनम्रता के साथ कोई बात नहीं कही। हमेशा इन्हीं का नाम आता रहा, इनका नाम अनिल मिश्रा का नाम, इनका नाम अनिल मिश्रा का नाम। यहाँ तक कि जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तभी इन लोगों का नाम था, क्योंकि प्रबंधन में सब कुछ यही थे, ट्रस्ट के महासचिव यही थे। अब जब ये सवाल लोगों से, सोचिए कि किस तरह की बात की जाती है, जब लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि इन्होंने ट्रस्टीशिप से इस्तीफा नहीं दिया, लोग क्या तर्क दे रहे हैं कि ट्रस्टीशिप से तो कोई इस्तीफा मैंने उनको हटाया ही नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं हटाया जा सकता भाई? पद से हटाया जा सकता। तो अगर पद से हटाया जा सकता है तो ट्रस्टीशिप से क्यों नहीं हटाया जा सकता? अगर आप ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, ट्रस्टी नहीं है, तो उस ट्रस्ट के पदाधिकारी कैसे हो सकते हैं? और अगर आपको पदाधिकारी पद से हटाया जा सकता है तो ट्रस्टीशिप से क्यों नहीं हटाया जा सकता? लेकिन उनके समर्थक लोग ये भी तर्क दे रहे हैं। अभी चंपत राय के बारे में आप तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं, लोग बाकायदे बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका किस तरीके से गौरवगान हो रहा है, महिमा गान हो रहा है। महिमा गान, जो कुछ लोग जेल भी गए विभिन्न आरोपों में, जघन्य आरोपों में, उनका भी तो महिमा गान इसी हो रहा था। जेल जाने के बाद भी उनके जो अनुयायी है उनका महिमा गान कर रहे हैं, वो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। लेकिन ठीक है, उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं या जो भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए तो बड़ा सवाल है ना। तो जो कार्यशैली अपनाई थी ट्रस्ट ने वो यही है। पहले लोग चूंकि उनको लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं, रसीद नहीं दिया, जो हमने दान दिया है वो भगवान श्री राम के ही काम आएगा, मंदिर के ही काम आएगा, कोई बात नहीं, हम रसीद लेके क्या करेंगे, कहाँ हमको इसका उपयोग करना है। लेकिन जब ये बातें आने लगी कि किस तरीके से घपले हुए, तब लोगों के कान खड़े हुए। तब लोग सोचने लगे कि आखिर उनके द्वारा दिए गए दान या उनके द्वारा दी गई संपत्ति का हुआ क्या, उससे मंदिर के कामकाज में सुधार हुआ या लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर ली, अपने सुख सुविधाओं की चीजों को इकट्ठा किया, अपने लिए जमीन खरीदी, जायदाद खरीदी, गाड़ियां खरीदी या सुविधाएं जुटाई, यह लोगों के मन में अब सवाल पैदा होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस समय के कामकाज के साथ आज की भी जो स्थिति है वो कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। आज अभी दो लोगों के बयान, दो प्रमुख, बाकी बहुत लोग बयान दे रहे हैं, दो प्रमुख लोगों के बयान मैंने सुना और आपने भी सुना होगा। संघ के सरकारवा जो है हंसबोले जी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, दोनों का बयान सुन लीजिए आप। दोनों के बयान में कहीं भी इन दोनों व्यक्तियों का नाम आ रहा है क्या? दोनों लिपापोती में लगे हुए हैं, दोनों बात ऐसी कर रहे हैं जिससे उनको लगा कि नहीं ये बड़ी घटना है, लोगों का की आस्था प्रभावित हुई है, लोगों के आस्था हिली हुई है। लेकिन अपील कर रहे हैं कि लोगों को सतर्क रहना है जो हिंदू समुदाय को, हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए। अरे हिंदू धर्म को बदनाम करने में कौन लगा हुआ है? जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे के साथ में चोरी कर रहे हैं, वह आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि चोरी हुई है, वो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। और ये दोनों महानुभाव लोग, ये थोड़े कहीं चंपत राय का उन्होंने नाम नहीं, आलोक कुमार तो मान लिए बाकायदे चंपत राय के बारे में बीबीसी में उनका इंटरव्यू सुन रहा था, चंपत राय का नाम पूछा कि एक बार भी कहने के लिए तैयार नहीं जो उनकी छवि रही है, कोई उनके आरोप पर आरोप नहीं लग रहा है, जांच का विषय वो, और एसआईटी की जांच को वो एकदम बहुत उसकी लकीर पकड़े हुए हैं कि नहीं एसआईटी की जांच चल रही है। अरे सवाल है कि जांच की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, आप विद्वान व्यक्ति हैं, जांच की जो यही प्रक्रिया अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में अपनाई जाए, आप उसका समर्थन करेंगे क्या? तब तो आप तरह तरह की चीजें देखने लगेंगे कि आपराधिक मामलों की जांच की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो अपनाया जा रहा है कि नहीं वो अपनाया जा रहा है। कितने तरीके से व्याख्या की जा रही है कि एक आपराधिक कृत्य है, एक गैर नैतिक कृत्य है, मतलब नैतिकता भी इसमें शामिल है। जो गैर नैतिक कृत्य आपने किया तो आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं होगा। तो अगर आप जो दान या उपहार या चढ़ावा स्वीकार किया, उसका जिन लोगों ने रसीद नहीं दिया, उसमें भी आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी एक बात भी नहीं बोल रहे कि आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं दिया और इनको देना चाहिए था। नहीं दिया गया है, अब दिया जाएगा। जिन लोगों ने दिया है वो
प्रबंधन से, मंदिर के ट्रस्ट से अपने अपने पावती प्राप्त करें, और नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ भी रिकॉर्ड है हम आपके पास भेजेंगे। कुछ है ही नहीं आपके पास। तो दुर्भाग्य यह है कि उस समय तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, और अब जब इतना बड़ा प्रकरण आया है तब भी रवैया वही है। कोई कह रहा है क्या कि चंपत राय की जिम्मेदारी बनती थी और चंपत राय को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन कोई नहीं बोल रहा। सुनील जी एक महत्वपूर्ण बात है, चंपत राय जी का सब नाम ले रहे हैं, वो चाहे सिंधी समाज के लोग हों, चाहे वो काक भूसुंडी देने वाली महिला हो, या अभी ये जो लक्ष्मी नारायण जी हो, या वो किसान हो जिसने कहा कि हमने जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपया दिया। किसी को रसीद नहीं दी गई, रसीद मांगी लोगों ने, ऐसा नहीं कि कहा कि नहीं नहीं जाने दीजिए। रसीद उसी समय लोगों ने मांगी, जब दी रसीद नहीं दी गई। चंपत राय जी को रसीद देनी थी, चंपत राय जी ने नहीं दी रसीद। तो रसीद नहीं देने के पीछे कारण क्या था? जाहिर है कि आपकी मंशा थी कि आपको गबन करना है। नहीं तो रसीद, अगर सही सही काम करना था तो रसीद क्यों नहीं देते आप कहते बिल्कुल कि देना हमने चाहिए। इतने का सामान लिया है, इतना दिया, ये दिया, ये दिया, देने में क्या दिक्कत था? बाकी जांच करके फिर इनको बताया जाएगा कि वो चांदी शुद्ध कितना है, सोना शुद्ध कितना है, फलाना कितना, सब। लेकिन जो प्राप्त किया वो तो आपको लिखना चाहिए था। रसीद नहीं दी 4 साल 5 साल, और अब ये जो घटना आई, इससे तो साबित होता कि चंपत राय इसमें है इन्वॉल्व सीधे तौर पर। एक दूसरा, ढेर सारे लोगों ने चंदा दिया जिसकी कोई चर्चा नहीं है, कहीं गणना नहीं है, वो बॉक्स में डाला, इधर डाला, उधर डाला, भगवान पर चढ़ाया, कहां कहां क्या चढ़ाया। जब बड़े बड़े लोगों को रसीद नहीं दी तो छोटे लोगों ने जो दिया होगा उसको कहां से रसीद दी होगी इन्होंने? तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी मंशा बेईमानी की थी, उनकी मंशा बेईमानी की थी। इसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो कहते थे कि भ्रष्टाचार पे हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस मसले पर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने, अभी जो मैंने शुरुआत में बताया कि नरेंद्र मोदी रिफाइनरी पे बात कर रहे हैं, अपने विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। विदेश नीति में हमने कमाल कर दिया, क्या कर दिया ये भी पता है। दोनों बिंदु पे बात कीजिए, विदेश नीति पे कहा कमाल किया, और इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सवाल है नहीं है, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। आप तो ये भ्रष्टाचार का नया पहलू है, खासतौर से उसके साथ जुड़ा हुआ है जो सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली प्राथमिकता बताती थी, राम मंदिर। जिन लोगों के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उनके साथ कौन कार्रवाई कर दी? मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो इन्हीं मोदी जी ने, इसी शाह साहब ने गंभीर गंभीर आरोप लगाए थे। शुभेंदु अधिकारी बाकायदे टीवी स्क्रीन पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। बाकायदे इनके ऊपर किताब जारी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज वही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके खिलाफ तो बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया था, श्वेत पत्र जारी किया था। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके असम के कार्यकाल को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। आज जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए असम के, उनके शासनकाल में दिवंगत हो गए, चलिए अजीत दादा पवार, इन्होंने आरोप लगाया। तो भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस कहां से? तो केवल एक तरह का नैरेटिव है ये। तो जब राजनीतिज्ञों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो संघ के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक प्रमुख नेता है चंपत राय, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सवाल नहीं पैदा हो जाए, सब बचाने में लगे हुए हैं। भाई प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, बड़ा सवाल है। लेकिन जो बोल रहे हैं वही क्या बोल रहे हैं? अगर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कुछ बोला है तो क्या बोला है? वो तो वो तो केवल और केवल चंपत राय के लोगों के बचाव में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, जांच होने दीजिए, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। अरे हर मामले में ही होता है, तब आप क्यों खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब ये आरोप है और जांच की प्रतीक्षा करते हैं क्या? और अब तो आप तो ट्रस्ट के लोगों ने स्वीकार किया है कि चोरी हुई है, पैसे में हेरफेर हुआ है। एसआईटी ने अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि पैसे में हेरफेर हुआ है। और अगर पैसे में हेरफेर हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जिसको पैसे की सुरक्षा के लिए रखा गया था, जो ट्रस्ट का महासचिव था। चंपत राय के इस आरोप से कैसे बच सकते हैं? चंपत राय ने इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए? अब मान लीजिए क्यों, तो प्रबंधन की बात थी, जो पैसे की गणना हुई।
अब तो लगा ये होने लगा ना कि इन लोगों ने फला 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 लोगों ने इतने लाख, इतने करोड़, इतने की संपत्ति, इतने का आभूषण, इतने की चांदी, इतने का सोना उनके हाथ में सौंपा था। उसका क्या हुआ? उस पर भी आपको नहीं बोलते हैं कि अब उसमें कौन सी कार्रवाई करेंगे? उसमें सन्नाटा खींचे हुए आप। तो प्रधानमंत्री का न बोलना तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। और प्रधानमंत्री, और इसलिए भी उनको बोलने की जरूरत है कि वह राम मंदिर के हर काम में उपस्थित रहे। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि मंदिर के निर्माण को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे हैं और किसी आरोप पर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। जमीन की खरीद फरोख्त में आरोप लगा था, निर्माण कार्य में आरोप लगा था, शिला पूजन के दौरान आरोप लगा था, चंदे में हेरा फेरी का। कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई संज्ञान लेने नहीं गया। प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं कहा था। आज जब यह बड़ा आरोप लगा तब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल है क्या, इनको ये लगता है कि अगर ये चुप रहेंगे तो मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मामला खत्म होने वाला नहीं है, ये लोगों की आशा से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। और अब तो स्थिति आप सोचिए कि जब यह मामला प्रकाश में आ गया, जो अयोध्या मंदिर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आई। कमी आने के बावजूद चढ़ावा बढ़ गया। जो पिछले दिनों जितना चढ़ावा आ रहा था उससे ज्यादा आ रहा। तो कहां से, अब इसका मतलब घोटाला कितने का हुआ? लोग घट गया ना, लेकिन चढ़ावे की राशि बढ़ गई। कैसे हो गया ये? कि जमाने से। और आप जो बता रहे थे कुंभ मेले के दौरान, कुंभ मेले के दौरान तो सरकार स्वीकार करती है कि 16 करोड़ लोग आए। और लगभग मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि जो व्यक्ति भी कुंभ मेला प्रयागराज में आया, लगभग सभी लोग अयोध्या गए। मैं किसी एक आदमी को नहीं जानता जो आया हो अयोध्या कुंभ के लिए और अयोध्या न गया हो। जितने लोग कम से कम जिनसे मैंने बात की, जिनसे मैं मिला, जितने लोगों से मैंने बातचीत की थी, जिनको विश्व हिंदू परिषद के लोग या संघ के लोग प्रायोजित तरीके से विभिन्न राज्यों से लेकर के आए थे, वो सभी के सब लोग गए। क्या हुआ? लेकिन सुनील जी, जब ये बात कर रहे हैं कि चंदा बढ़ गया, ऑटो वाले की मैंने बात बताई, अभी वीडियो वायरल हो रहा है, संख्या से आपकी बात सही है धनंजय जी, मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा हूं। संख्या घटेगी तो ऑटो वाला प्रभावित होगा ही होगा, दुकानदार प्रभावित होगा ही होगा। नहीं, तो मैं ये कहना कि अगर चंदा बढ़ गया, चढ़ावा अगर बढ़ गया, इसका मतलब कि जो अनरजिस्टर्ड पैसा था या जो था वो वापस डाल रहे हैं, वो इसका मतलब ये आ रहा है। बिल्कुल वही है कि संख्या कम हुई, हुआ धन जो है वापस ला रहे हैं वो चुपके से। नहीं, वो तो नहीं ला रहे हैं, वो भी गलत है। वो नहीं है, जो लोग अब जो पैसा वास्तव में गिना जा रहा है। अब अच्छा, जी एक और बात ये आ रही है, अभी मैं देख रहा हूं, तो उसमें अयोध्या के मंदिर में जो है, जो चंपत राय की कारस्तानी है, उसको लेकर के अब चंपत राय के समर्थन में संत लोग उतर गए हैं और संतों ने कहा है कि जो है चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और ये भी कहा कि जो है, जो एसआईटी की जांच हुई है उसमें सच्चाई सामने आ चुकी है ना। और इसमें ढेर सारे संत हैं, राघवेश दास वेदांती, महंत शक्तिकांत दास, महंत राजीव लोचन, महंत वैदेही, ढेर सारे महंत हैं जो बैठ के कह रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या नहीं लग रहा आपको कि ये बचाने की एक नई मुहिम शुरू हो गई कि कैसे इसको बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए? विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए संतों की बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो प्रमुख लोग हैं, शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा, हनुमानगढ़ी के महंत जी ने क्या कहा, बड़ी छावनी छोटी छावनी के लोग क्या कह रहे हैं। आज तो स्थिति है ना कि कहीं पे कोई संत, जो भी गरुआ वस्त्रधारी है वो संत महात्मा है। संतोष दुबे क्या कह रहे हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण, उनके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है कि जो संतों का उल्लेख कर रहे हैं वो संतोष दुबे, शैलेश दुबे, महिपाल वर्मा, महिपाल सिंह और तुलसीदास वर्मा, इनके बातें क्यों नहीं बता रहे हैं लोग? वो क्या कर रहे हैं जो सीधे सीधे जुड़े हुए रहते? दीनानाथ वर्मा, उनके बारे में, उनके बयानों को लोग क्यों नहीं बताते हैं?
और दूसरी चीज, अब इसमें किसी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो लोग एस लक्ष्मी नारायण जैसे लोग कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि, इतने वजन की चीज रामायण ने मैंने दी, उसका रसीद मुझे नहीं मिला और उन्होंने चंपत राय के हाथ में दिया, उसका क्या है हुआ? वो क्यों नहीं है? एक महिला जो है कर रही है, वो बाकायदे फोटो जारी कर रही है कि वो चंपत राय के हाथ में कागभूषुंडी की प्रतिमा दे रही है चांदी की। उसमें चंपत राय तो दिखाई पड़ रहा है फोटो में। एक जो सिंधी समाज, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि 800 ग्राम सोना चढ़ा हुआ, 800 ग्राम सोना उस पर चढ़ा हुआ है। भाई उन्होंने कहा ना कि 50 अपनी माँ के 10-12 पत्र लिखे, अपनी माँ के जितना भी स्वर्णाभूषण थे सब उन्होंने मंदिर में दान कर दिया। उन्होंने लिखा है कहीं कि उनकी माँ लंबा भव्य जीवन जी थी और अपनी माँ, जो इनकी माँ ने इनको सौंपा था, सब उन्होंने दान कर दिया था। उसी को चढ़ा, उसी जो उन्होंने रामचरितमानस बनवाया था उसमें खुद करे के, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है उनके पास जो स्वर्णाभूषण रहे हैं, अब उसके सबके उनके पास रसीदें हैं जी, साफ साफ कह रहे हैं वो। तो अब यह कल्पना का विषय नहीं है। चंपत राय के ऊपर बाकायदे लोग ये आरोप, अब ठीक है आप कह सकते हैं, आप संदेह का लाभ दे दिए कि साहब रुपए गिनती तो नहीं करते थे। अरे वे रुपए गिनती नहीं करते थे, लेकिन उस पूरे प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। नहीं, नंबर दो, ये जो सामान दिया है, जो लक्ष्मी नारायण जी हो चाहे और लोग हो जो कह रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ, रुपए गिनती का एक प्रश्न है, लेकिन जिन लोगों से इन्होंने सोने चांदी स्वीकार किए हैं वो तो सबके सामने है। हाँ, उसकी रसीद क्यों नहीं दी? ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक और बात सुनिए, ये आखिरी सवाल, एक समय भी हमारा हो गया है, समय बड़ी तेजी से भाग जाता है हम लोग बात करने लगते हैं तो। ये विनय कटियार अचानक जो है निकाल लाए गए। विनय कटियार आजकल खूब बोल रहे हैं, और विनय कटियार, अभी मैं देख रहा था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा कि भाई हम पर्ची निकालेंगे तो हम भी कट जाएंगे, हमारा पर्ची कट जाएगी। ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, फिर वापस उन्होंने बोला है कि हमने जो है दूरी बना रखी, हम तो कभी गए नहीं अयोध्या बनने के बाद, क्योंकि हमको पता था यहाँ क्या हो रहा है। अब विनय कटियार जो है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को चोर बता रहे हैं कि साला चोर बोल रहे हैं। वो साला चोर क्या बोलेगा? तो ये जो विनय कटियार को अचानक धो पोछ करके जो लाया है आरएसएस ने, इसके पीछे क्या मंशा है? ये तो गायब कर दिए गए थे भाई। जो जिन संतों का आपने नाम लिया, जो के धर्मगुरु हैं, गिरवावसधारी हैं, जो चंपत राय के पक्ष में बयान दे रहे हैं, लाही तो गए हैं। विनय कटियार ने शुरू में कहा कि बहुत बड़ी चोरी हुई है, फिर बाद वो अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा था, एक बार बयान का उनका बाकायदे प्रसारित हो रहा था कि उन्होंने कहा कि चंपत राय जल जाएंगे। अब चंपत राय के ऊपर बातें नहीं करते हैं वो। तो ये लोग इसीलिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कह रहे हैं कि बहुत ही श्रद्धेय है चंपत राय, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता उनके बारे में कोई बयान दे देगा? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कुछ भी हो जाए, चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनका नाम भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी उनका नाम तक नहीं लेंगे। वही चेहरा रहे हैं। इतने ताकतवर आदमी हैं चंपत राय। केवल नहीं, संघ हर व्यक्ति ताकतवर है। संघ किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? वो बीजेपी की सत्ता। इसका मतलब ये होता है सुनील जी, कि जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि ये जो 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है दिल्ली में आरएसएस की, वो राम मंदिर का पैसा लगा है उसमें, और ये जिस तरह से सोना चांदी, जिस तरह से रसीद नहीं हो, तो जाहिर है पैसा वहां गया है। इसका मतलब चुप है इसलिए कि सब बता देंगे चंपत राय। अगर अपने निर्माण के स्रोत की जानकारी आप नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है किस तरह के सवाल पैदा होंगे। संघ कब कहता था कि मेरे पास इतनी संपत्ति है? वो तो कहते कि बहुत ही कम सीमित साधनों में जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ये कोई इनके पास फंड नहीं रहता। तो अगर यह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अरबों खरबों की बिल्डिंगें आपके पास बन गई, झंडे वाला करोड़ से ज्यादा क्या बताई जाती है बिल्डिंगें? मैं कह रहा हूं 2 करोड़। 2 करोड़ क्या होता है? कई करोड़ होंगे। 200 करोड़ 200 करोड़। तो वही मैं कह रहा हूं ना। तो सवाल इस बात की, आपको अगर वो पैसे का, आप बताइए कि वो आपको पैसा कहां से मिला है?
और नहीं तो इस तरह के संदेह तो होंगे, इस तरह की बात कही जाएगी। अब तो लोगों को स्रोत की जानकारी हो गई, कहां कहां से आपको पैसा, आप कहां से पैसा लेते रहे हैं, अब पैसे की चोरी होती रही और आप चुपचाप रहे, तो सवाल पैदा होगा ही ना। इससे कैसे बच सकते हैं? जी जी जी। तो अब ये तो दरिद्र नारायण हमने कहानी पढ़ी थी, वो अब दरिद्र नारायण तो आने वाले नहीं हैं। आज के नारायण यही हैं जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, जो झूठे हैं, मक्कार हैं और चोर हैं। हम ये जो कथाएं हैं और आम आदमी की भावनाओं को हर तरीके से रौंदने का काम करते हैं, उनकी आस्था रौंदते हैं, उनके जीवन को रौंदते हैं, उनको सुख देने के नाम पर आते हैं और उनको दुखों से भर देते हैं। उनके घर तोड़ दिए, उनकी नौकरियां छीन ली, उनको जेलों में बंद किया गया गलत गलत मामलों में। और ये जो रियल चोर हैं उसको बचाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है और बचा ही लेंगे, क्योंकि जिस तरह से न्यायपालिका भी कब्जे में है। अभी एक और अधिकारी देखिए, कोर्ट की जज हैं, उन्होंने फैसला दिया और एक मुस्लिम व्यक्ति को किस तरह से मारा वगैरह क्या हुआ, और उसके खिलाफ जो है जज के खिलाफ लोग लग गए कि ये इसको ये किया जाए, भगाया जाए, मारा जाए, क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बोला कि अगर इसको बाइज्जत बरी नहीं किया गया तो हम फलाना कर देंगे, तो तमाम चीजें कर रहे हैं। बहरहाल अब ये आम नागरिकों को भी देखना पड़ेगा कि आस्था के नाम पे आप किसके साथ खड़े हैं, धर्म के नाम पर किसके साथ खड़े हैं, आप राष्ट्र के नाम पर किसके साथ खड़े हैं, और जो जिसके लिए आप खड़े हैं वो आपके लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है कार्यक्रम, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।